बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक न्यू प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है और इस प्रोजेक्ट का साइज तकरीबन 36,000 वाट का है, मींस 36 किलो वाट का प्रोजेक्ट है। ये बेसिकली एक ट्यूबवेल प्रोजेक्ट है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ज़रा एक दफ़ा व्यू देख लें। जो हमने प्लेट्स इंस्टॉल की हैं इस जगह पर, वो तकरीबन 62 प्लेट्स हैं और ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर के साथ लगाया गया है। इस फिक्स स्ट्रक्चर में मेरे पीछे जो है इस टाइम आपके सामने एक पूरा विलेज है, ओपन एरिया है। इस ओपन एरिया में एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हैं ताकि एयर प्रेशर जितना भी आए वो इस पूरे स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करे। उसके लिए नंबर 1, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जब भी आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनवाना है, याद रखिएगा आप लोगों ने इन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हमने गार्डर का इस्तेमाल किया है, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि गार्डर मजबूत है एज कम्पेयर टू पाइप्स, एज कम्पेयर टू अदर थिंग। नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों के सामने ये जो स्ट्रक्चर हमने दिया है सिविल वर्क, हमने ऑलमोस्ट 3 फुट नीचे तक इसको सिविल वर्क के जरिए कंक्रीट किया है ताकि एयर प्रेशर से कोई ये डिस्टर्ब ना हो। एक स्ट्रक्चर को नहीं किया, हमने इसके साथ साथ एक और भी काम किया है। आए मैं आपको दिखाता चलूं। एक तो सिविल वर्क किया, उसके बाद गार्डर का इस्तेमाल किया, फिर चैनल टू चैनल आपस में कनेक्ट किया ताकि हवा का प्रेशर इस चीज को डिस्टर्ब ना कर सके। फिर उसके बाद हमने जो प्लेट्स इंस्टॉल की हैं, उन प्लेट्स के दरमियान तकरीबन 1.5 फुट का वायर रखा है। इस 1.5 फुट का गैप रखने का मकसद ये है कि एयर प्रेशर जो आए वो हमेशा, अगर इकट्ठी प्लेट्स होंगी तो एयर प्रेशर ज्यादा लगेगा और हवा का प्रेशर ज्यादा लगने की वजह से वो डैमेज हो सकती हैं। जब आपके दरमियान में गैप होगा तो ऑटोमेटिकली वो गुजर जाएगी, हवा उसमें से गुजर जाएगी, तो तमाम प्लेट्स के ऊपर एक ज्यादा प्रेशर नहीं बिल्टअप होगा। फिर उसके साथ साथ आपने ये देखा होगा कि एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, हर रो के दरमियान तकरीबन 1.5 फुट का गैप आ रहा है और पर प्लेट भी गैप रखा गया है ताकि उस प्रेशर को, जब थंडर स्टॉर्म आए, जब तेज हवाएं चलती हैं, स्पेशली मानसून के सीजन में, स्पेशली गर्मियों के सीजन में इस एरिया में, क्योंकि हम इस टाइम शुजाबाद के करीब हैं, ये अड्डा बसेरा वाली साइड है, बस्ती मलूक वाली साइड है, तो इस साइड पर एयर प्रेशर का ज़्यादा होती हैं और ऑटोमेटिकली ये चीज़ें डैमेज कर रही होती हैं आपके स्ट्रक्चर को। तो याद रखना है, जब भी आप लोगों ने इस ओपन एरियाज में लगाना है, 2 चीज़ों पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। नंबर 1, स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा उतना इफेक्टिव होगा। नंबर 2, जब भी इंस्टॉल करें आप प्रॉपरली कैलकुलेट करके कीजिएगा कि हमें कितने पिलर्स की रिक्वायरमेंट है और कितने पिलर्स कहाँ कहाँ इंस्टॉल किए जाएं और उनको किस तरह सिविल वर्क के जरिए स्ट्रेंथन किया जाए और आपस में पिलर्स टू पिलर किस तरह स्ट्रेंथन हो सकता है। ये सब चीज़ें इफेक्टिव होती हैं जब आपका स्ट्रक्चर अगले 15 से 20 साल सिक्योर रहता है। ये अभी आपको शायद समझ नहीं आएगी, हाँ, जब ये प्लेट्स 15 से 20 साल की लाइफ गुजार चुकी होंगी फिर आपको इस चीज़ की वैल्यू नजर आएगी, फिर आप उस चीज़ को एक्नॉलेज भी करेंगे और आपकी एक्नॉलेजमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। थैंक यू सो मच फॉर दिस।